कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि असली सुकून कहाँ है। शहर की भीड़, काम का दबाव और न खत्म होने वाली जिम्मेदारियां सब मिलकर हमें थका देती हैं। मगर दिल के किसी कोने में हमेशा यह चाहत रहती है कि एक बार फिर उन जड़ों तक लौटा जाए जहां जीवन सरल और शांत था। ये कहानी है अनिरुद्ध की, एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों बाद अपने पैतृक गांव लौटता है। पुराना घर, टूटी फूटी दीवारें, आंगन का नीम का पेड़ और बचपन की यादें सब मिलकर उसे धीरे धीरे उस शांति की ओर ले जाते हैं जिसकी तलाश में वह बरसों से भटक रहा था। हर रात, हर स्मृति, हर आवाज उसके भीतर कुछ नया जगाती है। और जब उसे अपने पिता की एक अधूरी चिट्ठी मिलती है तो वह समझ पाता है कि जीवन की असली कीमत क्या है। स्मृतियों की सरगम सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह आत्मा की वह यात्रा है जो हमें खुद तक वापस ले जाती है। ये कहानी आपको धीरे धीरे एक शांत नींद की ओर ले जाएगी, जहां हर शब्द लोरी की तरह दिल को छूता है और हर दृश्य आत्मा को सुकून देता है। अनिरुद्ध ने जब गांव की उस पगडंडी पर कदम रखा तो कई सालों बाद उसके भीतर कुछ पुराना सा हिलौर लेने लगा। शहर की भीड़ भाड़ और तेज भागती जिंदगी ने उसे थका डाला था। वह जानता था कि उसके भीतर एक खालीपन है जिसे किसी मॉल, किसी ऑफिस या किसी कॉफी हाउस से भरा नहीं जा सकता। शायद इसी वजह से उसने अचानक यह यात्रा तय की। वह अपने पैतृक घर लौट आया। घर की चौखट पर कदम रखते ही उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। दीवारों पर अब भी हल्की दरारें थीं, मगर उन पर उकेरे गए पुराने रंगों की खुशबू उसे बचपन में ले गई। बरामदे का टूटा झूला, लकड़ी की पुरानी अलमारी और आंगन में फैली नीम की छाया, सब कुछ जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अनगिनत तस्वीरें घूमने लगीं। बचपन की वह सुबह जब वह आंगन में गेंद खेला करता था, दादी की आवाज में सुबह की आरती और माँ के हाथों से बने गुड़ की रोटियां। कितनी सहज, कितनी साधारण यादें थीं वे, पर आज बरसों बाद वही सबसे अनमोल लग रही थीं। गांव की हवा में एक धीमी सुगंध थी, मिट्टी, धूप और धुएं की मिलीजुली गंध। शहर में तो वह हमेशा इमारतों के बीच घुटन महसूस करता था, लेकिन यहाँ हर सांस मानो नया जीवन दे रही थी। आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठते ही उसने गहरी सांस ली। ऐसा लगा मानो वर्षों का बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। अनिरुद्ध ने चारों ओर देखा। घर भले ही थोड़ा उजाड़ सा हो गया था, पर उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। दीवारों पर लटके हुए पीतल के पुराने घड़े, टूटी खिड़की के पास रखा लालटेन और रसोई में रखा लोहे का चूल्हा सब गवाही दे रहे थे कि इस घर ने कितने मौसम देखे हैं। वह बरामदे से बाहर निकला। सामने वही पगडंडी थी जो बचपन में उसे स्कूल तक ले जाती थी। अब उस रास्ते पर घास उग आई थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वह साफ सुथरी पगडंडी थी जिस पर वह नंगे पांव दौड़ता हुआ जाया करता था। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गांव का आसमान शहर से बिल्कुल अलग था, विस्तृत, शांत और खुला हुआ। आकाश में धीरे धीरे सुनहरी आभा घुल रही थी और दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज में एक ऐसी लय थी जो सीधे दिल को छू जाए। अनिरुद्ध जानता था कि यह लौटना केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मा का लौटना था। शहर ने उसे नाम, पैसा और व्यस्तता दी थी, पर जीवन की सरलता, आत्मीयता और सुकून शायद यहीं इसी पुरानी चौखट पर छुपे थे। चारों ओर नजर डालते हुए उसने मन ही मन सोचा, शायद अब वह यहां रहकर ही समझ पाएगा कि असली जीवन क्या होता है। सूरज ढलते ढलते गांव का रंग एकदम बदल गया था। आकाश में लालिमा धीरे धीरे धुंधली होकर गहराते नीले में बदल रही थी। अनिरुद्ध बरामदे से उठकर छत पर आ गया। वर्षों पहले इसी छत पर वह अपनी दादी के साथ गर्मियों की रातें बिताया करता था। अब वही छत थी, वही आकाश था, बस समय बदल गया था। छत पर पसरी शांति असाधारण थी। दूर दूर तक केवल झींगुरों की झनकार सुनाई दे रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके चेहरे को हल्के से छूकर जैसे पुरानी यादों को जगाती जा रही थी। शहर की रातें शोर और रोशनी से भरी होती हैं, यहाँ अंधकार था।
मगर वही अंधकार सुकून का आईना था। अनिरुद्ध ने आसमान की ओर देखा। अनगिनत तारे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। शहर में तो धुएं और रोशनी के बीच तारे लगभग खो ही जाते थे, मगर यहाँ हर तारा जैसे अपनी पूरी चमक में धरती को देख रहा था। उसे याद आया कि बचपन में दादी उसे नक्षत्रों की कहानियां ये सुनाती थीं। कैसे सप्तर्षि आकाश की रक्षा करते हैं, कैसे ध्रुव तारा स्थिर रहता है। वही किस्से अब उसके कानों में गूंजने लगे। वह छत पर बिछी पुरानी चटाई पर लेट गया। ठंडी हवा धीरे धीरे उसके कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो कि अब किसी चिंता की जरूरत नहीं। उसने आंखें बंद कीं और सुना आसपास की निस्तब्धता का संगीत। कहीं पास के खेतों से मेंढकों की टर्र टर्रन आ रही थी। दूर मंदिर की घंटी की हल्की सी ध्वनि गूंज रही थी। हर आवाज अपने आप में लोरी बन चुकी थी। इस निस्तब्धता में उसके भीतर प्रश्न उठने लगे। क्या उसने सही किया शहर छोड़कर यहां आकर, या यह केवल थकान की वजह से उठाया गया एक अस्थायी कदम था? उसे लगा जैसे जीवन ने उसे अब तक दौड़ते ही रखा, बिना रुके, बिना सांस लिए। और यह गांव, यह शांति उसे रुककर खुद को देखने का मौका दे रही थी। छत से नीचे झांकते हुए उसने गांव की गलियों में फैलते अंधकार को देखा। कहीं कहीं लालटेन टिमटिमा रही थी। कुछ घरों से चूल्हे की आग झांक रही थी। इन साधारण दृश्यों में एक ऐसी आत्मीयता थी जो किसी गगनचुंबी इमारत से भी बड़ी लग रही थी। अनिरुद्ध ने करवट बदली और धीरे से बुदबुदाया, क्या यही है असली जिंदगी? उसके शब्द हवा में खो गए, लेकिन भीतर कहीं गूंजते रहे। उसे एहसास हुआ कि इस शांत रात में उसे अपने जीवन के उत्तर मिल सकते हैं। बस उसे खुद को सुनने की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे आसमान और गहरा होता गया। तारों की चमक और ठंडी हवा ने उसकी आंखों पर नींद की हल्की परत बिछा दी। मगर यह नींद अधूरी थी, क्योंकि उसके भीतर की यादों का जाल अब भी खुलना बाकी था। अगली सुबह अनिरुद्ध जब जागा तो नीम के पेड़ की पत्तियों से झनती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ पल वह यूं ही चारपाई पर लेटा रहा, जैसे समय खुद थम गया हो। लेकिन भीतर कहीं पुराने दिनों की हलचल फिर से उठने लगी। वह घर के भीतर गया और पुरानी अलमारी खोलने लगा। अलमारी की दराजें वर्षों से जमी धूल और मकड़ी के जालों से भरी थीं। उसने धीरे धीरे एक एक दराज को टटोला। पुरानी किताबें, कुछ टूटे खिलौने, दादी के चश्मे का डिब्बा, सब कुछ उसके सामने मानो जीवित हो उठा। हर वस्तु उसे अपने बचपन की किसी घटना की याद दिला रही थी। उसे बरगद का वह विशाल पेड़ याद आया, जिसके नीचे बैठकर दादी कहानियां सुनाया करती थीं। कहानियों में जादू था। राजाओं के किस्से, पौराणिक कथाएं और गांव की लोक कथाएं। बचपन में वे कहानियां ने उसे रोमांचित करती थीं, पर अब बरसों बाद वही यादें उसकी आंखों में नमी भर रही थीं। अनिरुद्ध धीरे धीरे उस आंगन की ओर बढ़ा जहां से तालाब दिखाई देता था। तालाब का पानी अब थोड़ा सूखा हुआ था, मगर बचपन में वही उसकी खेलगाह था। गर्मियों की दोपहर में दोस्तों के साथ तैराकी, तालाब के किनारे आम खाना और फिर दादी की डांट, सब कुछ उसकी स्मृतियों का हिस्सा था। अचानक उसकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक की पकड़ जंग खा चुकी थी। उसने जैसे तैसे उसे खोला। भीतर कुछ पुराने कपड़े, रेशमी साड़ियां और पीले पड़ चुके कागज रखे थे। उनमें से एक चिट्ठी उसके हाथ लगी। कागज की स्याही फीकी पड़ चुकी थी, मगर शब्द अब भी साफ थे। चिट्ठी पर उसके पिता की लिखावट थी। अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी शायद कभी भेजी नहीं गई थी, क्योंकि उस पर कोई पता या तिथि नहीं थी। शब्दों में एक अजीब सा दर्द और चाहत थी। पिता ने लिखा था, जीवन भागते भागते बीत जाता है। सपनों को पाने की कोशिश में हम अक्सर उन छोटी छोटी खुशियों को खो देते हैं जिनमें असली सुकून छिपा होता है। अनिरुद्ध के हाथ कांप उठे। उसने महसूस किया कि यह चिट्ठी केवल एक कागज नहीं थी, बल्कि उसके पिता की अधूरी आवाज थी, जिसे उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। शायद यह पिता का अपना आत्ममंथन था, जो अब बरसों बाद उसके हाथों में आया था। वह चुपचाप बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। सामने खेतों में हवा लहरों की तरह गूंज रही थी। उसकी आंखें भर आईं।
बचपन की यादें, पिता की अधूरी चिट्ठी और गांव की शांति सब मिलकर उसके भीतर एक गहरा जाल बुन रहे थे। उसके मन में प्रश्न उठने लगा, क्या उसके पिता भी उसी तलाश में थे जिसमें आज वह है? क्या वे भी शहर और गांव के बीच की खाई को भरने की कोशिश में थक गए थे? उस क्षण अनिरुद्ध को लगा कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए भी यहां लौटा है। अनिरुद्ध ने चिट्ठी को अपने हाथों में थामे देर तक देखा। पीला पड़ चुका वह कागज किसी पुरानी स्मृति का नहीं, बल्कि किसी अनकही हकीकत का दस्तावेज लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। हर पंक्ति मानो उसके पिता के दिल से सीधे निकलकर उसकी आत्मा में उतर रही थी। चिट्ठी में लिखा था, कभी कभी सोचता हूं क्या मैंने सचमुच वही जीवन जिया जो चाहता था, या बस जिम्मेदारियों और दौड़ भाग में फंसकर वह सब खो दिया जो मुझे इंसान बनाए रख सकता था। खेतों की मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की रोटियां और बच्चों की खिलखिलाहट, यही असली दौलत है, लेकिन मैंने इन्हें पीछे छोड़कर शहर की भीड़ का रुख किया। अब समझ आता है कि सपनों की यह कीमत बहुत भारी थी। अनिरुद्ध के हाथ कांप उठे। वह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता, जिन्हें वह हमेशा मजबूत और अडिग मानता था, उनके भीतर भी इतने गहरे द्वंद्व रहे होंगे। आगे लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा यह पढ़े तो वह जाने कि जीवन का अर्थ सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि रुक कर देखने में भी है। जीवन वही है जो हमें भीतर से भर दे, चाहे वह किसी छोटे गांव की चौपाल हो या बच्चों की मासूम हंसी। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके पिता अब भी उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हों, लेकिन सच यह था कि यह आवाज जो बरसों पहले चुप हो चुकी थी। उसने चिट्ठी को सीने से लगाकर बरामदे की ओर देखा। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा से सरसराती हुई मानो पिता की कही बातों को दोहरा रही थीं। उसके मन में यह प्रश्न और गहरा हो गया, क्या वह भी वही गलती दोहरा रहा है? शहर की दौड़ में भागते भागते क्या उसने भी अपनी आत्मा को पीछे छोड़ दिया है? वह देर तक चुपचाप बैठा रहा। सामने खेतों में गोधूलि उतर रही थी। गांव की गलियों से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी, जो इस चुप्पी में और भी गहरी लग रही थी। अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि यह चिट्ठी सिर्फ पिता की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज है जो जीवन की भाग दौड़ में कहीं न कहीं अपने आप को खो देता है। यह पत्र मानो उसे चेतावनी दे रहा था, अब भी समय है, रुक जाओ, देखो कि असली खुशी कहाँ है। उसने कागज को बड़े ध्यान से मोड़ा और संदूक में वापस नहीं रखा। उसे लगा कि यह कागज अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि एक दीपक है जो उसके जीवन की राह रोशन करेगा। धीरे धीरे शाम पूरी तरह ढल गई। आसमान पर चांद निकल आया था। अनिरुद्ध ने नींद भरी आंखों से चांद की ओर देखा और मन ही मन पिता से कहा, शायद अब मैं समझ गया हूं, आप क्या कहना चाहते थे। रात गहराने लगी थी। अनिरुद्ध आंगन की चारपाई पर बैठा दूर आसमान को निहार रहा था। चांदनी नीम के पेड़ से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हवा ठंडी थी और भीतर का मन अब भी उस चिट्ठी के शब्दों में उलझा हुआ। उसने सोचना शुरू किया, कितनी लंबी दौड़ उसने तय की थी। शहर में पढ़ाई, नौकरी, तरक्की, बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकर योजनाएं बनाना, मीटिंग्स और अंतहीन लक्ष्य। लेकिन उस पूरी यात्रा में क्या उसने कभी खुद से पूछा कि वह सचमुच चाहता क्या है? शायद नहीं। पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जीवन वही है जो हमें भीतर से भर दे। उसने आंखें बंद की और शहर की तस्वीरें याद करने लगा। भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न की आवाजें, ऑफिस की तनाव भरी फाइलें। उस हलचल में वह बाहर से तो सफल दिखता था, लेकिन भीतर एक खालीपन हर वक्त चुभता रहता था। इसके विपरीत यहाँ गांव में सब कुछ इतना सरल था। मिट्टी की गंध, बच्चों की हंसी, गायों की घंटियाओं और चूल्हे से उठता धुआं, यह सब उसके भीतर एक अजीब सी तसल्ली भर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को आखिरकार वही मिल रहा है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। वह सोचने लगा कि उसके पिता भी इसी मोड़ पर खड़े रहे होंगे। उन्होंने भी शहर की ओर रुख किया, सपनों की तलाश में।
मगर उनके दिल ने हमेशा इस मिट्टी, इस घर को पुकारा, और शायद वही अधूरापन चिट्ठी के शब्दों में झलक आया। अनिरुद्ध ने खुद से पूछा, क्या वह इस पुकार को अनसुना कर सकता है? क्या वह फिर से उसी दौड़ में लौट जाएगा जहां दिन रात केवल काम और लक्ष्य होते हैं? या वह यहां रहकर इस गांव के बीच जीवन का नया अर्थ ढूंढ पाएगा? उत्तर उसके भीतर ही था। उसने महसूस किया कि उसकी थकी हुई आत्मा अब धीरे धीरे हल्की हो रही है, मानो वर्षों से दबा बोझ उतर रहा हो। उसने चारपाई पर लेटते हुए आकाश की ओर देखा। तारे इतने स्पष्ट थे कि लगता था हाथ बढ़ाकर छू सकता है। हवा कानों में फुसफुसा रही थी, यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा सुकून। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। उसके भीतर पिता की आवाज गूंजी, रुक कर देखना मत भूलना। उस क्षण उसने तय कर लिया कि अब वह जीवन को नई नजर से देखेगा। सफलता सिर्फ शहर की ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि इस मिट्टी में भी है, जहां इंसान अपने भीतर को सुन पाता है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लंबे समय बाद उसे लगा कि वह सचमुच अपने भीतर लौट रहा है। रात गहर चुकी थी। आंगन में हल्की चांदनी बिखरी हुई थी। नीम के पेड़ की छाया चारपाई तक फैल आई थी, मानो उसे ढककर सुला देना चाहती हो। अनिरुद्ध ने करवट बदली और गहरी सांस ली। हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू थी। दूर कहीं से किसी बांसुरी की धुन आ रही थी। सब कुछ मिलकर मानो उसे धीरे धीरे नींद की गोद में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके मन में दिन भर की सारी बातें एक बार फिर तैर गईं। पुराना घर, दादी की कहानियां, तालाब की यादें, और सबसे बढ़कर पिता की चिट्ठी। वह चिट्ठी अब उसके लिए केवल एक स्मृति नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन की राह दिखाने वाला दीपक बन चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता का अधूरा संदेश अब उसके भीतर पूरा हो रहा है। चारपाई पर लेटे लेटे उसने आसमान की ओर देखा। तारे आज और भी चमकदार लग रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा उसे देख मुस्कुरा रहा हो, जैसे कह रहा हो कि अब उसने सही रास्ता चुन लिया है। गांव की रात की शांति में वह अपने भीतर के शोर को सुन पा रहा था। वही शोर जो शहर में हमेशा दबा रहता था। लेकिन इस बार उस शोर में कोई बेचैनी नहीं थी। यह शोर धीरे धीरे शांत हो रहा था और उसकी जगह एक सुकून ले रहा था। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। नीम की पत्तियां हवा में सरसराईं और वह आवाज मानो लोरी बन गई। बांसुरी की धुन और झिंगुरों का गान उसमें घुलकर एक ऐसा संगीत बना रहे थे जो सीधे आत्मा को छूता था। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने महसूस किया कि नींद धीरे धीरे उसकी पलकों पर उतर रही है। मन हल्का था, दिल संतुष्ट था। शायद वर्षों बाद उसे यह अनुभव हुआ कि वह सचमुच घर लौट आया है, सिर्फ इस आंगन में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी और गहरी होने लगीं। उसने मन ही मन पिता से कहा, आपके शब्दों ने मेरी राह बदल दी। अब मैं जानता हूं कि सुकून कहाँ है। आसमान में चांद और तारे अपनी जगह स्थिर थे। हवा अब भी बह रही थी और अनिरुद्ध उस चारपाई पर नींद और शांति की गोद में समाता चला गया। उस रात उसने केवल सोया नहीं, उसने अपने जीवन की सबसे सुकून भरी नींद पाई।